हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच मौजूद हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पे हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की, ये सारे थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे और साथ के साथ इसमें से इन्हीं क्वेश्चंस में से हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाते हैं। तो आपको हम यहाँ पे 20 से 22 ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले 10 से 12 सालों में पूछे गए जो हमारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से हमने इन क्वेश्चंस को निकाला है। यहीं से आपको सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएंगे। मे भी एक आध क्वेश्चन बाहर से आ जाए, बाकी कोशिश यही है कि ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जो जिनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि अदिश एवं सदिश राशियों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके आपको डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद एक एक को आपको एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं कि सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, इंग्लिश में हो सकता है आप इसे पढ़े हों, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ये क्वेश्चंस पहला तो थोड़ा बहुत हम ये पहले को नहीं बोल सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, या फिर यही क्वेश्चन आप से पूछा जा सकता है संचरणशीलता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो तीनों क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होंगे। तीनों क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से हैं, तो पहले चैप्टर में आपको ये तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है बलों के निकाय, मतलब सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जिसमें आपने कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, ये सारे फोर्सेस पढ़ रखे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बलों के निकाय के प्रकार को समझाइए। मतलब यहाँ पे आपने जिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस में जितने टाइप के फोर्सेस पढ़ रखे हैं उन सारे फोर्सेस को वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं अथवा में करके। मतलब या तो कुछ इस तरह से पूछ लेंगे डायरेक्ट कि बलों के निकाय के प्रकार को समझाइए, या फिर ऐसे ना बोल के टिप्पणी लिखने की भी बोल देंगे, समतलीय व असमतलीय बल पर टिप्पणी लिखिए तथा संगामी तथा असंगामी बल पर टिप्पणी लिखिए। क्लियर। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी है। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न को संक्षेप में समझाइए। यहाँ से आपका तीनों में से एक तो आना तय है, तीनों में से आपको एक ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, चाहे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए या थ्योरी। थ्योरी के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल रेयर केस में होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। आप किनारे देखेंगे तो T+N लिखा है, मतलब थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। क्लियर। तो 5वें क्वेश्चन से आपको एक आध जरूर देखने को मिल जाएगा। बलों के त्रिभुज का नियम या तो आ जाएगा, या फिर बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, या फिर बलों के बहुभुज का नियम। इंग्लिश में अगर एक एक की बात करें तो इंग्लिश में बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज, बलों के समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज, एंड बलों के बहुभुज के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेज। तो इनमें से आपको एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर 6वें क्वेश्चन की बात करें तो 6वां क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फिलहाल आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दो बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है, बट आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि अभी टाइम है पढ़ने का। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो 7वें क्वेश्चन में आपसे लामी थ्योरम पूछा है। लामी थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल इस पर आता है, थ्योरी कभी कभार आ जाती है, रेयर केस में थ्योरी आती है, अदरवाइज इस पर आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा। तो लामी थ्योरम पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है वेरिग्नॉन थ्योरम। वेरिग्नॉन थ्योरम को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के रट लीजिएगा एक प्रकार से। अगर नहीं समझ में आती है थ्योरम तो थ्योरम को रट लीजिएगा, ये अक्सर पूछी जाती है, रिपीट होती है। तो 8वां क्वेश्चन, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके चलिए क्योंकि ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। वेरिग्नॉन्स थ्योरम, वेरिग्नॉन का जो प्रमेय है ये रिपीट होता है, तो आप 8वें क्वेश्चन को वेरिग्नॉन्स की थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम से रट लीजिएगा।
यहीं पे अगर हम बात करें 9वें क्वेश्चन की, तो 9वें क्वेश्चन में लीवर क्या है और लिवरेज की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन स्टील यार्ड, स्टील सुरक्षा वाल्व और बेल क्रैंक लीवर, इन पे टिप्पणी लिखने को आती है और अक्सर पूछी जाती है। तो 8वां, 9वां और 10वां ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 11वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिग्नॉन थ्योरम या फिर बल युग्म, और कई बार दोनों साथ में भी पूछी जाती है। तो वेरिग्नॉन थ्योरम और बल युग्म, ये 11वें क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। बल युग्म, कपल की परिभाषा लिखिए तथा इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। 11वां क्वेश्चन। इसके बाद है, इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछेंगे तो पूछ सकते हैं बल युग्म क्या है तथा इसके अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आती हैं। ये और वाला ज़्यादा पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन है बट जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की ये वाली पूछी जाती है, ये वाली पूछी जाती है। तो इसीलिए आप पढ़ लीजिएगा कपल को, बाकी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो 12वें क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बीम पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, न्यूमेरिकल। बीम पे न्यूमेरिकल आता है और लैडर। यहाँ पे बीम में जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ प्रकार से, एक बीम दी होगी जिस पे डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग दी गई होगी। यहाँ पे पॉइंट लोड है, फिर उसके बाद आपको बीच में यूटीएल भी मिल जाएगा, फिर पॉइंट लोड मिल जाएगा। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। ये बीम पे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद लैडर वाले अगर हम बात करें, लैडर वाले क्वेश्चन की, तो जो लैडर वाला क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एक दीवार है, दीवार से लगी हुई एक सीढ़ी, ये लैडर हो जाएगी, और इसका कुछ एंगल दे देंगे, इस पे लोडिंग दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें दे के आपसे इसको पूछ लेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में कब होगी, ये संतुलन की अवस्था में कब होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इस पे बन जाएगा। बीम या लैडर पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहाँ से आपको 13वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी पूछा जाता है कि घर्षण क्या है तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मतलब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस कौन कौन से होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, कई सारे 5-6 टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ना पूछ के इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर थ्योरी नहीं आएगी तो इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है हमने ऑल्सो न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाता है, देखिए जो इसका न्यूमेरिकल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, उस पर कुछ ऐसा एक दे देंगे कि जिस पे एक पिंड रखा हुआ है, कोई वस्तु है, ये बैलेंस की अवस्था में कब होगी। तो कुछ इस तरह का आपको एक न्यूमेरिकल इस पे मिल जाएगा फ्रिक्शन वाले पे। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 14वें क्वेश्चन की, तो 14वां क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे, 14वां क्वेश्चन है कि घिरनित तंत्र के प्रथम निकाय। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जिस चैप्टर का क्वेश्चन है केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। घिरनित तंत्र के प्रथम निकाय, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस का स्पष्ट चित्र बनाइए तथा वेगानुपात कीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है बनेगा, चाहे घिरनियों का प्रथम निकाय पूछ लिया जाए, चाहे द्वितीय निकाय पूछ लिया जाए, चाहे तृतीय निकाय पूछ लिया जाए। क्लियर। तो यहाँ से 14वां क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 15वें क्वेश्चन की, तो 15वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। तो वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, और ऊपर से आप फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, ये सारे क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे। 16वां क्वेश्चन है समांतर अक्ष प्रमेय, जिसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब 16वें और 17वें में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर थ्योरी में ये नहीं आएगा तो यहाँ से आपको 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल ऑन, 18वां क्वेश्चन तो अलग है बट उसके बाद जो टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन आई सेक्शन, टी सेक्शन, एल सेक्शन, सी सेक्शन, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और हॉलो सेक्शन। मतलब इतने सेक्शंस में से या तो आपको आई सेक्शन देखने को मिल जाएगा, या टी सेक्शन मिल जाएगा, या एल सेक्शन या सी सेक्शन, जिसमें से आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से, इन दोनों थ्योरम की हेल्प से पूछ लेंगे, या आई एक्स एक्स निकालने के लिए, आई जेड जेड निकालने के लिए, और वाई आई वाई वाई निकालने के लिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को श्योर है मिलेगा, चाहे आपको सेक्शन पे क्वेश्चन मिल जाए, ये आई टी सी एल, इन सारे सेक्शंस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या फिर थ्योरी पूछ ली जा सकती है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन भी 18वां क्वेश्चन, अगर हम 18वें क्वेश्चन की बात करें तो आकृति मापांक, सेक्शन मॉडुलस तथा परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये दोनों डेफिनीशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
अक्सर ये पूछी जाती रहती हैं। तो इसीलिए सेक्शन मॉडुलस और रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा। फार्मूला होता है, छोटा छोटा फार्मूला भी आप पढ़ के जाइए। डेफिनेशन के साथ अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा पड़ता है। इसके बाद अगर 19वें क्वेश्चन की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है तथा सेंट्रॉइड क्या होता है, दोनों को आपको डिफाइन करना है। इस पे आ सकता है क्वेश्चन, या फिर इसी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए सेक्शंस भी दिए जा सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के आपको, मतलब इतने सेक्शन आपने पढ़ेंगे, आई, टी, एल, सी, रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो इनमें से कोई एक सेक्शन आ जाएगा। ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो टी सेक्शन के आने के और आई सेक्शन के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन पेपर जब टिपिकल बनता है तो वहाँ पे सी सेक्शन दे दिया जाता है जिसे हम चैनल सेक्शन बोलते हैं। बाकी आई सेक्शन और टी सेक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, धरन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं तथा प्रत्येक का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन तब पूछा जाएगा जब आपको बीम नहीं दी गई होगी एग्ज़ाम में। अगर बीम आ जाती है, न्यूमेरिकल आ जाता है तो ये नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो ये थियरी पूछ ली जाती है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, धरन सांचा जिसे हम फ्रेम बोलते हैं तथा कैंची से आप क्या समझते हैं, दोनों को आपको डिफाइन करना है। इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे जो अथवा में दिया गया है रिडंडेंट फ्रेम एंड डेफिशिएंट फ्रेम, डेफिशिएंट फ्रेम और रिडंडेंट फ्रेम पूछा जाता है। अभाव ढांचा या अतिरिक्त ढांचा को डिफाइन करने के लिए पूछ लेंगे या फिर आपसे इनमें डिफरेंस पूछ लेंगे, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 22वां क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट ट्रसेस। सॉरी, यहाँ पे जो TRU होगा इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, TRUSSES, ट्रसेस। तो ये इतने क्वेश्चन जो हैं थ्योरी के, और इन्हीं में से न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है ट्रस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल आ भी क्या सकता है, आता ही है। ट्रस पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, जब न्यूमेरिकल नहीं आएगा तब ये थ्योरी दी जाएगी। अगर ट्रस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है तब यहाँ से आपको ये इनमें से या फिर इसमें से कोई एक थ्योरी पूछ ली जाएगी, अदरवाइज इस पे न्यूमेरिकल ही आता है। तो इतने क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसकी हम PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में तो आप बोल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसकी जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं वो भी आपको शाम तक 1-2 वीडियो प्रोवाइड कर दें, जिससे कि आप न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा पढ़ के जाइए। बाकी अगर आप थ्योरी भी पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, तो थ्योरी से भी आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स मिलेगा सिविल वालों को, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से एक सब्जेक्ट मिलेगा मैकेनिकल वालों को। ये सब्जेक्ट आपको हम पूरा पढ़ाएंगे इधर, तो आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हेल्प मिलेगी इस चैनल से। तो चैनल पे आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।